ताल तलैया ना समझे ये, ताल तलैया ना समझे ये। भारतीय जनता पार्टी के कुटिल लोगों के लिए कह रहा हूं मित्रों, ताल तलैया ना समझे ये, मन के बड़े गुमानी है, पर सोच समझ के पीना मित्रों, ये चंबल का पानी है, ये चंबल का पानी है। मेरी एक शर्त है नौजवानों से कि लकीरें जो हाथ की हम पढ़ नहीं सकते, लकीरें जो हाथ की हम पढ़ नहीं सकते, हवा खिलाफ है उससे लड़ नहीं सकते। जिस घर में हो बुजुर्गों की अनदेखी, मेरा दावा है वो आगे। नौजवानों, बुजुर्गों का सम्मान बहुत जरूरी है, बुजुर्गों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। तन समर्पित और मन समर्पित, तन समर्पित और मन समर्पित, और ये जीवन समर्पित है दिमनी और चंबल की माटी। मैं चाहता हूं तुझे कुछ और दूं, मैं चाहता हूं तुझे कुछ और दूं। अब तक खूब करी भ्रष्टों की जी भर के मेहमानी है, अब तक खूब करी भ्रष्टों की जी भर के मेहमानी है। एक बार अवसर दे दो, ये कमलनाथ जी की अगवानी है, ये कमलनाथ जी की अगवानी है। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। मेरी बात को अपनी भावना से जोड़िए। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, वो झेल रहे थे गोली। ये भारत माँ को आजादी ऐसे नहीं मिली है। वो काले दिल के गोरे लोगों को भगाने में यहाँ से 7.5 लाख से भी ज्यादा नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। तब मैं देता हूं नारा कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये अपने बीच में बैठे हुए चोर, जिन्होंने जनता में क्षेत्र में जब 6 महीने से भ्रमण कर रहा हूं, गांव गांव में जाता हूं, हर चौखट पे जाता हूं, लोग एक ही बात कहते हैं कि 35 करोड़ रुपए में ये विधायकों ने जनता के वोट को बेचा है, अपने जमीर को बेचा है। मध्य प्रदेश के माथे पे कलंक का टीका लगा दिया है। मध्य प्रदेश की हिंदुस्तान में एक पहचान थी कि मध्य प्रदेश में सच्चे, अच्छे और ईमानदार लोग रहते हैं। आज मध्य प्रदेश में अखबारों ने, टेलीविजन चैनलों ने जब छापा, और महान कमलनाथ जी जैसे महान व्यक्तित्व की सरकार को 15 महीने में जिन्होंने इतना काम किया, 51 ऐसी योजनाएं लॉन्च कर दी थी। अगर वो धरातल पे उतर जाएं तो एक एक गरीब को उसका फायदा होने वाला था। इससे घबरा करके इन्होंने ये कुटिल कार्य किया है। मध्य प्रदेश के माथे पे कलंक का टीका लग गया, इतिहास के काले अक्षरों में लिख गया कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि करोड़ों रुपया लेकर के विधायकों ने मतदाता के वोट को बेचा। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जब मतदाता के मत का सम्मान ही नहीं बचेगा तो भारत का लोकतंत्र कैसे बचेगा? ये सवाल है। आपसे ये पूछना चाहता हूं। ये चंबल घाटी की परंपरा रही है कि गद्दारों को कभी चंबल ने स्वीकार नहीं किया है। गद्दारों, जब भी चंबल घाटी में किसी ने गद्दारी की है तो गद्दारों के खिलाफ बागी बनकर के बागी जीवन जीना स्वीकार किया है, लेकिन गद्दारों को कभी चंबल घाटी और तमरघार की माटी ने स्वीकार नहीं किया है। सर्व समाज के लोगों से, मैं ब्राह्मण से लेकर के वाल्मीकि तक सर्व समाज के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि महाराजा अनंगपाल सिंह की धरती पे जब उन्होंने 1100 वर्ष पहले दिल्ली से आकर के ऐसा नामक स्थान पर अपना स्थान बनाया और सर्व समाज के लोगों को बसा करके एक गुलदस्ता की भांति से इस तमरघार को, दिमनी क्षेत्र को प्रस्तुत करना चाहते थे। यही वो धरती है तमरघार और चंबल की, जहां दिमनी में नगर समता मूलक समाज की स्थापना सबसे पहले हुई है, जहां दिमनी में नगर सेन महाराज के मंदिर की पूजा, ऐसा कोई परिवार नहीं है दिमनी में जो पूजा नहीं करता है। ये समता मूलक समाज का सबसे बड़ा उदाहरण दिमनी में मिलता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज आदरणीय कमलनाथ जी जैसे महान व्यक्तित्व, जिन्होंने छिंदवाड़ा को मॉडल के रूप में बना दिया, मध्य प्रदेश में पूरे 5 साल महान आदरणीय कमलनाथ जी को कार्यकाल अगर आपने दे दिया, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएंगी। मैं आज दावे से दिमनी के मंच पे कह रहा हूं।